तो घटना चक्र सीरीज का आज का टॉपिक है हमारा जैन रिलीजन, और जो एंशियंट हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुद्धिज्म के बाद जैनिज़्म। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन से तो पता ही चल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2010 में आया हुआ है। द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज, तो ऋषभ देव थे द फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव, और आदिनाथ इज नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन। ठीक, महावीरा स्वामी 24 तीर्थंकर थे ऑफ जैन रिलीजन। ये पूछ लेता है महावीरा स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो 24। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हु प्रोपोगेट द जैन फिलोसफी ड्यूरिंग 6th BC। ठीक है, पारश्वनाथ द जैन तीर्थंकर वाज एसोसिएटेड मेनली विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो वाराणसी से बिलोंग करते थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या है। ये मेंस 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है कि लॉर्ड पारश्वनाथ वॉज 23rd तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन, 23rd थे। ही वॉज बॉर्न इन वाराणसी, वाज अ सन ऑफ, एक राजा के लड़के थे जिनका नाम था अश्वसेना एंड क्वीन वामा वाराणसी। ही ऑब्टेन कैवल कंप्लीट नॉलेज इन द आश्रम पद उदयन नियर वाराणसी एंड ही अटेन परिनिर्वाण ऑन द माउंट समद शिखर ऑन समेटा। ठीक, तो इनके बारे में बताया गया कि एक किंग के लड़के थे और इन्होंने परिनिर्वाण ऑन माउंटेन समद शिखर पे अटेंड किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। चलिए अब देखते हैं। ये देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज अ प्लेस ऑफ द पिलग्रिमेज बिकॉज ऑफ बीइंग रिलेटेड टू पारश्वनाथ। ठीक है, समद शिखर, अभी देखिए यहाँ पर मैंने बोला था पूछा जा सकता है, तो समद शिखर के बारे में यहाँ पूछ दिया है। और एक्सप्लेनेशन सेम है, वही जो ऊपर है वो नीचे भी है, तो एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट आप ये जानिए कि उन्होंने परिनिर्वाण अटेंड किया था समद शिखर और समेटा पे। ठीक, अब यहाँ पर जैसे क्या होता है, 24 तीर्थंकर है, उनके अलग अलग सिंबल्स रहते थे। ठीक है, कॉग्निजेंस बोलते हैं उनको, और तीर्थंकर है उनके कॉग्निजेंस है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मोस्टली पूछता है, मोस्टली ये पूछ लेता है एग्जाम्स में कि किन के पास कौन सा सिंबल था। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास मैच द कॉलम आया हुआ है। ठीक, तो हमें जैसे कि पता है कि आदिनाथ का तो बुल है। ठीक, तो हमारे ये 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे पहले ही। ठीक, अब जैसे मल्लीनाथा का था वाटर जार, तो हमारे पास ऑप्शन ही आ जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि आदिनाथ का तो बुल हो गया, मल्लीनाथ का वाटर जार हो गया, पारश्वनाथ का, ये याद रखिए पारश्वनाथ का स्नेक था, तो इससे भी कर सकते हैं। पारश्वनाथ का स्नेक है, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, अब इसके बीच में तो आदिनाथ का बुल है, तो ये अपना ऑप्शन आ जाएगा, मतलब 2 पता होना चाहिए। और शंभुनाथ का हॉर्स था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, अब देखो इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो वसु पूज्य समद समद शिखर, ठीक है, ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सारे करेक्टली मैच हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में वसुपूज्य वॉज द 12th तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म। ही अटेंड निर्वाणाज और मोक्ष इन द चंपापुर बिहार। ऑल द पेयर्स आर करेक्टली मैच, बाकी सारे पेयर करेक्टली मैच हैं, बट इनको मोक्ष मिला था चंपापुर बिहार में। कंसिडर द फॉलोइंग तीर्थंकर एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यूपीपीसीएस का ना आरो क्रोनोलॉजी से ना भाई बहुत बहुत पुराना नाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत क्रोनोलॉजी पूछता है आजकल, तो कुछ ज़्यादा ही पूछने लगे क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी सेट करना पड़ेगा कि कौन पहले थे कौन बाद में आए। ठीक है, तो हम अभिनंदनाथ, अब देखो हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, वैसे तो ऑप्शन ही है। अभिनंदना नाथ का है 4th प्लेस पे थे। पदम प्रभु वॉज द 6th तीर्थंकर थे। विमल नाथ 13 थे। मुंशु भ्रतानाथ 20 थे। ठीक है, तो ये ऐसे क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ेगी। इससे इसको अगर क्रोनोलॉजी अगर आप करना चाहते हो तो 1 to 24 के जितने भी तीर्थंकर हैं उनका नाम याद होना चाहिए, उनका सिंबल याद होना चाहिए, उनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है द वर्ड तीर्थंकराज वॉज रिलेटेड टू प्री 1993 में आया जैन्स के लिए तीर्थंकरा का यूज होता है। ठीक है, भिक्षु
बौद्धिज्म के लिए यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ जैन तीर्थंकर, कौन इसमें जैन तीर्थंकर नहीं है? तो नाथा मुनि इसमें जो है वो जैन तीर्थंकर नहीं। मैंने आपको बताया था कि 1 to 24 जितने भी जैन मुनि रहे हैं और तीर्थंकर रहे हैं उनका नाम याद होना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख लीजिए यहाँ पर, द टर्म तीर्थंकर इज रिलेटेड टू द जैन रिलीजन, ऊपर क्वेश्चन पूछा था 1993 में। इट इज़ नोन दैट देयर वर द 24 तीर्थंकर हु कंट्रीब्यूट टू द जैन रिलीजन हु प्रोपोगेट 24, ठीक बोला 1 से 24 तक है, प्रोपोगेट द जैन फिलोसफी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देर आर, पहले थे ऋषभनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनानाथ, ठीक है, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपर्शवानाथ, चंद्रप्रभा, सुविधि सुविधिनाथा, ठीक है, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, आनंदनाथ, ठीक है, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, आरानाथ, मलिनाथ, मुंशी व्रता, नेमिनाथ, अरिस्थनेमी, परशुनाथ और महावीर। महावीरा लास्ट थे और परशुनाथ 23rd थे। तो सीक्वेंस में पूछ लेता है तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। प्रभासगिरी इज अ पिलग्रिम स्पॉट ऑफ जैन, जैन के लिए प्रभासगिरी जैन पिलग्रिम साइट लोकेटेड इन द कौशाम्बी यूपी। द साइट प्रभासगिरी रिलेटेड टू द जैन तीर्थंकर पदम प्रभु प्रभा के लिए इससे रिलेटेड है ये। अब प्लेसेस है रिलेटेड तीर्थंकर, ठीक है। अब ये कौन प्लेस किससे रिलेटेड है इसको मैच करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से ऋषभनाथ अयोध्या से थे, ठीक। अब देखते हैं सी का 1 है क्या, तो देखो सी का 1 है तो ये और ये तो कट गया, ठीक। जैसे कि मुझे पता था कि अयोध्या से ऋषभनाथ थे, श्रावस्ती से संभवनाथ हो गए, ठीक। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन सी हो गया, ठीक। 4 3 1 2। अब हम देखते हैं श्रावस्ती से संभवनाथ रहे, ककांडी से रहे सुविधानाथ, ठीक है। अयोध्या से ऋषभनाथ जैसे मैंने बताया था, पबूसा से पदम प्रभु रहे हैं, ठीक है। कुंडलपुर इज द बर्थ प्लेस, कुंडलपुर बर्थ प्लेस किसका था? तो महावीर स्वामी का कुंडलपुर बर्थ प्लेस था। अब देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी वॉज बर्न इन द कुंडल ग्राम कुंडलपुर नियर वैशाली अप्रॉक्स इन 599 BC। हिज मदर त्रिशाला वॉज द सिस्टर ऑफ चेतक and the head of the Lichvi Republic, and father Siddhartha was the head of the Gatric Kshatriya, ठीक है। नंदीवर्धन was his elder brother। तो इनके बारे में थोड़ा कुछ बताया गया है कि कहाँ के थे ये। अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो RO 2017 में आया है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड महावीरा स्वामी अटेंड इनलाइटमेंट, किस रिवर के पास में इनको इनलाइटमेंट मिला था? तो रिजुपाली का। महावीरा स्वामी अटेंड इनलाइटमेंट एट द बैंक रिवर ऑफ रिजुपालिका इन विलेज ऑफ जरीमभिक, ठीक। हु वाज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीरा, महावीरा के फर्स्ट फॉलोअर कौन थे? जमाली थे, ठीक है। अब इस पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये PCS 2008 में आया हुआ है। एमंग द अर्लियर विजिटर टू द महावीरा ड्यूरिंग हिज वंडरिंग वॉज जमाली, ही हिज सन इन लॉ, ये इनके सन इन लॉ थे। जमाली मिट महावीरा वाइल द लेटर वॉज इन क्षत्रिय कुंडनग्राम द विलेज वेयर महावीरा वॉज बॉर्न। ही टुक वॉ together with the 500 of the warrior cost। Jamali was the first disciple of the Lord Mahavira। तो जमाली फर्स्ट डिसाइपल, ये क्वेश्चन भी पूछता है, was the first disciple of, ये पूछा ही है ऐसे मोस्टली, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ही लेता है। तो लॉर्ड महावीरा के। द डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज इज ग्रोइंग ग्लोरी ऑफ, जैनिज्म का है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 means are said to be the important for moksha in Jain philosophy: right faith, right action, right knowledge. These are known as the Triratna in Jain religion. Freedom from the bondage and effect of evil omens called the Sanvar Tattva. To make the spirit free from the bondages of all. The destruction of karma is Nirjara element, ठीक है। Which of the following religion does not trust in the concept of final annihilation of the world? Jainism. As per the Jainism, the universe and all its substance are eternal and there is no concept of final annihilation of the world. The basic point of Jainism is non-violence। Jainism पूरा concept in non-violence पे है। चलिए explanation में देखते हैं। Jainism is also the knowledge known as the religions of ahimsa, non-violence। अहिंसा
सुपरसीड्स ऑल कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजी, रूल्स, कस्टम, प्रैक्टिस, अहिंसा, अनेक अनेकंत वध और अपरिग्रह आर द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द जैनिज्म। अब देखिए ये 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया। वैसे ये बहुत बार पूछता है, मेंशन यहाँ पे करना लाइक उनको लगा नहीं होगा, बट फर्स्ट टाइम जो पूछा है उसको मेंशन किया है। बट एक क्वेश्चन आते रहते हैं, रिपीट पूछते रहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड। अर्ध मगधी में इनका सारा चलता था। ऑल द इनिशियल रिलीजियस जैन टेक्स्ट हैज बीन रिटन इन द अर्ध मगधी। इन 12 अंगास आर इन द अर्ध मगधी एंड these holy books are finally compiled in the 6th century AD Vallavi near Gujarat. Shwetambara Agama was finally edited at the Jain Council, पाटलिपुत्र। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है 2008 का। इन द राइन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड इन द श्वेतांबरा अंगा वर एडिटेड सिंस ऑल द एंशिएंट टेक्स्ट जैन टेक्स्ट गॉट डिस्ट्रॉयड सो द रिकम्पाइल देम and another Jain council was organized in the 4th century BC in the follower of Bhadrabahu did not participate। भद्रबाहु ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। यपानिया was the sect of, तो जैनिज्म का ही एक पार्ट है। यपानिया was the sect of जैनिज्म, ठीक है, which is believed to the original and form of the Angora, however they are used to follow the certain Shwetambara opinion भी फॉलो करते हैं। Yapanias worship the nude image of the तीर्थंकर्स in their temple, न्यूड इमेज को बोल करते हैं। अब देखिए ये यूपी पीसीएस प्री 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। आजीविका सेक्ट, अभी ये पूछा था लेटेस्ट में आजीविका के बारे में यूपी पीसीएस में 2025 में, ठीक। आजीविका सेक्ट वॉज फाउंडेड बाई मखाली गौशाला, ठीक है। अब देखते हैं। मखाली गौशाला was a disciple of Mahavira in early period, later fell out with the Mahavira due to the differences of opinion में differences जो अलग हो गए with him and founded the independent creed Ajivika. Although various sources mention the Ajivika scholar like Nanda, Vacha, Kisha, Samkika even before the Mogali Gosai he attribute to popularizing the sect for first time. The belief of the sect is known as the Niyativad, according to which every matter in the world is being controlled and operated by destiny faith। अब देखिए यहाँ पर who rendered the faith assigns everything human in incapable, आजीविका बोलता था ऐसा, ठीक है। अब आचार्य उनके डॉक्ट्रिन है, कौन किसका है। अब मोगली गौशाला का तो हमको पता है कि डी का 1 हो गया, तो इसको हटा दो, ठीक। तो ऐसे पता चलता है कि लकुलिशा का है, लकुलिशा का पशुपत है, ठीक है। तो ए का हो गया 3, तो हमारे पास ऑप्शन में हो गया। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लकुलिशा का पशुपत है, नागार्जुना का शून्यवड़ा है, भद्रबाहु जैन थे और गौशाला आजीविका थे। अब देखिए RO 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया प्री में। RO क्वेश्चन भाई ढूंढ के अच्छा लाता है, पता नहीं कहाँ से लाता है। द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ द बुद्धिस्ट एज वेल एज ऑफ द जैन इन उत्तर प्रदेश, तो कौसाम्बी ऐसी जगह है जहाँ दोनों का है, जैन और बुद्धिज्म का। द प्रेजेंट कौसाम्बी डिस्ट्रिक्ट carved out of the Prayagraj on 4th April 1997, located in 55 km away from the southwest of Prayagraj. Kausambi has been found mentioned several times in the Vedic and Jain literature. According to the Puranas, Nikashu, the 6th in line from the Parikshita, transferred his capital from Hastinapur to Kausambi, and Hastinapur was ravaged by the flood, invasion, locust, and upheavals in the Kuru family itself. According to the Jain text, Kausambi was named due to the excess of Kosham tree in the towns. ठीक, it is the famous pilgrimage site of the Jain and Buddhism. Mahatma Buddha preached many times in this city and made the number of disciples here. There were the many monasteries found here. बहुत सारे monastery भी हैं, but the most famous among of them is the Gostiram monastery. It is built by the Srishti Gositram Goshit, who built the Gomateswara statue of the Sarvana Belgula. तो चामुंडराया ने बनाया था, चामुंडराया ने। It is built by Chamundraya, who was a minister in the kingdom of Ganga ruler
राचमाला 4, एक्सपाउंडेड 981 AD। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जैनिज्म ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम शिवा भागवता एंड रिलीजन को देखेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।